किशोर जी के पास जा रही हूँ, जरा एक सवाल पे जवाब लेने। किशोर जी एक जवाब, एक नहीं, वो संगीत रागी हंस रहे हैं ना, वो इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सहमत होंगे। जोकर का फ्रेम कौन सा है, जरा दिखा दीजिए। अच्छा, अब मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। सुचेता, हाँ बोलिए के शर्मा जी बोलिए। एक शब्द कहना है मुझे मात्र। नहीं, मुझे आश्चर्य, देखिए क्या होता है जब लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं और सही बात बोलने के लिए विषय नहीं होते हैं तो वो इसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इतनी बौखलाहट क्यों है, इतनी बौखलाहट क्यों है? जब आपने ये बताया, हम 2000 इसके पहले विधानसभा में 3 विधायक थे हमारे, हम बढ़ के 77 हो गए, हम 18 लोकसभा सीटें जीत गए, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बौखलाहट है, ये हताशा है, निराशा है। इसीलिए एंकर को अपशब्द बोलना ये इनकी मानसिकता बन गई है। यही एरोगेंट ममता बनर्जी के अंदर है। किसी को गाली बको, किसी को कुछ बोलो, किसी को अपशब्द बोलो, दंगा कराने की धमकियां दो, ये सब सारी चीजें जो है ये सब इसीलिए हो रही है। रामनवमी को लेकर दंगे की बात कर रही नहीं, वो आप पर आरोप लगा रही है कि 19 को चुनाव है, 17 को आप दंगा कराएंगे, ये कह रही हूं। ठीक है, मैं आगे। ये क्यों उनको, वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनको अपने कानून व्यवस्था पर जो भरोसा नहीं है, वो क्यों पहले से प्रोटेक्ट कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको ये करवाना है। बताइए भाई दुष्यंत जी, वो इस बात के लिए प्रोटेक्ट कर रही है, वो संभावना इसीलिए व्यक्त कर रही है। नहीं, एनआईए पर हमला, ईडी पर हमला, उसके बाद एनआईए पर हमला, ये किसी और राज्य में नहीं हुआ होगा, ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये बिल्कुल संघीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और दीदी की अलोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, वो देखा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, जैसा हमारे साथी दावा कर रहे हैं कि 18 हैं, हम बढ़ जाएंगे, वो संभावनाएं भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है और वहां राज्य में अपना विस्तार कर रही है। ठीक है, मैं एक दो बातें हैं जो कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, कि जिस प्रकार से शिक्षित और जो काबिल लोग हैं उन्होंने पिछले 10 वर्ष में पलायन किया है, जिनकी संख्या 12 से 17 लाख बताई जाती है, वो ये प्रदर्शित करता है कि भारत में रोजगार के साधन नहीं है, भारत में कहीं ना कहीं युवाओं को बेहतर भविष्य नहीं दिख रहा है, और ये पिछले 10 वर्ष में अधिक हुआ है। तो मोदी जी की सरकार में और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी कथनी में और जो जमीन पे परिणाम है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में अपने पीक को पा चुकी है, उसके बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। अच्छा, और आपकी कांग्रेस की पीक कहां हो रही है? मैं बता रहा हूं, वो प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पीक ही नहीं हो सकती है, सिर्फ डाउनफॉल है जब तक राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर जब तक राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर अभी चंद महीनों पूर्व की बात है, वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि इस सिस्टम को मैं ऑपरेट करूंगा, इलेक्शन का इंचार्ज मुझे बना दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति की मैं समझता हूं, लेकिन उनके पास कांग्रेस पार्टी गई थी, वो नहीं गए थे कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी उनके पास गई थी, वो नहीं गए थे। मैं उन्हें डिफेंड करने नहीं बैठी हूं, मुझे नहीं पता उनके वो क्या कर रहे हैं। कह सकता, नहीं, प्रामाणिकता से मैं बता रही हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया था, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात के बारे में बताया भी था। आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन वो एक पेशेवर एक कंपनी चलाते हैं, ठीक है, उसके वो शुल्क लेते हैं, ठीक है, फ्री में कोई सलाह नहीं देते। बिल्कुल सही बात अब ये जो सलाह उनकी आई है, जरूरी नहीं है फ्री में आई हो, ये भी पेड हो। अच्छा, ये पेड है, क्या पता, नहीं मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो उन्होंने प्रश्न पूछा उस पर तो बात कर ले, मतलब रणनीति के लिए प्रोफेसर आगे, रणनीति के लिए तो मिलेंगे उनसे, लेकिन सुझाव उनका नहीं लेंगे। मतलब रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई ये बता दे कि भाई पहले राहुल गांधी को आप सीन से हटाओ तभी पार्टी का कुछ भला हो सकता है, तो वो उस पर गौर नहीं करना है। फिर बोलते हैं वो पेड होंगे, उन्होंने पैसा लिया होगा। वो भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बिल्कुल सही है, जिनको उन्होंने सेवाएं दी, सही है, बदले में वो धन का। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये क्या वो अकेले सोच रहे हैं? क्या ये वो अकेले सोच रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के इतने नेताओं ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी यही कहकर नहीं छोड़ी है प्रोफेसर आगी? अब 5 बताइए जरा, भाजपा के ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा दुष्यंत जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मोदी नहीं हटेंगे तो पार्टी खराब हो जाएगी। ये तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है ना। हिसाब से वो लोग तो असहमत हैं। ठीक है, 1 मिनट प्रोफेसर आगी। सुचित्रा, देखिए, ये सिर्फ मामला प्रशांत किशोर का नहीं है। जो भी व्यक्ति इस देश की राजनीति को थोड़ा बहुत समझता है, राजनीति की नब्ज पर थोड़ी बहुत जिसको पकड़ है, भारत की पार्टियों के बारे में जिसके पास थोड़ा बहुत भी आकलन है,
वो ये बहुत आसानी से कह सकता है कि राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आज के दिन में बोझ है। यदि उस बोझ को अपने कंधे पर लेकर के राष्ट्रीय कांग्रेस भी चलती है तो राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, वो क्षेत्रीय पार्टियों से नीचे तक जा सकती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2024 का चुनाव राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा का न्यूनतम संख्या होने वाली है। 38 से 40 सीटों से ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। दूसरी बात, यही प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी जब अपने बुरे दिन में थी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव, विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए सहारा दिया था। यही प्रशांत किशोर थे जिनका सहारा अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किया है। ये दूसरी बात है कि आज ममता बनर्जी जो है वो उनके बारे में या उनके पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आकर के जो कुछ बात कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, वो थोड़ा अशोभनीय है। दूसरी बात, एक और भी गंभीर बात बोलना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को सीबीआई, ईडी, जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबसे चिढ़ है। उनको प्रदेश में रोहिंग्या चाहिए, रोहिंग्या टेररिस्ट चाहिए, बांग्लादेशी टेररिस्ट चाहिए, पाकिस्तानी टेररिस्ट भी चाहिए। एक व्यक्ति जिस पर 2022 में बम विस्फोट का आरोप है, उसको पकड़ने के लिए एनआईए जा रही है और उसके खिलाफ मोलेस्टेशन का चार्ज लगा रहे हैं। मजेदार बात है, ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपने एक पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ जाती है। ये वही ममता बनर्जी है जो संदेश खाली में शाहजहां शेख के लिए बैटिंग करती है। तब तक कहती है कि भाई उसने ऐसी बातें की है या नहीं, यौन शोषण किया है या नहीं, इसका प्रूफ कहाँ है, प्रमाण क्या है। तो जो महिला मुख्यमंत्री सेक्स के मामले में भी, महिलाओं के प्रति अपराध के लिए भी, यौन शोषण के मामले में भी आतंकवादी आज सबसे सुन के रखिए, आरएसएस के एक आदमी पकड़ा गया था, आरएसएस के एक आदमी पकड़ा गया था, उसको नमाज प्रमोट करके जिला में पंचायती राज चुनाव के अंदर जो है अनअपोज्ड निर्वाचित हुए थे। यही पश्चिम बंगाल है जहां पर चुनाव के बाद हजारों लोग भाग करके आप रांची गए थे, झारखंड गए थे, आसाम भाग करके चले आए थे, बिहार भाग करके चले आए थे। तो बंगाल जो है आज के दिन में वायलेंस का वो पैमाना दिख रहा है जो एक तालिबानी शासक, तानाशाही शासक के शासन के दरमियान होता है। ऐसी राजनीति जो है बिहार में 80 के दशक में देखते थे, 90 के दशक में देखते थे। आपको मालूम है, पूछिए तो बंगाल का इतना उस समय भी नहीं हुआ था जितना वामपंथियों के समय भी नहीं हुआ था, जितना पतन आज नहीं। इस तरह किसी भी राज्य में ये नहीं देखा गया कि ईडी की कोई जांच हो, और जांच तो ऐसी हुई है, अगर मैं कहूं दिल्ली में तो ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी भी हुई है मुख्यमंत्री की। एक सेकंड